एक ऐसा हफ्सी पुलिस ऑफिसर जो कि सारी लड़कियों को इनफैक्ट अपने रिलेटिव्स की बेटियों को भी गंदी नजरों से देखता है। इसकी हवस के निगाहों से कोई भी नहीं बचता और कोई भी लड़की उसके साथ सेफ फील नहीं करती। ऐसा क्या होता है उसके साथ कि एक दिन उसकी लाश मिलती है उसके ही पुलिस स्टेशन में। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिहाब अलहैद वेलकम करता हूँ आपका शिहाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने एक मलयालम क्राइम सस्पेंस मूवी इरट्टा को एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोगों ने महाराजा मूवी देखी है तो ये मूवी आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। मूवी का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आप अपना दिमाग पकड़ के बैठ जाओगे, ये सोचोगे कि दुनिया में ये सब भी होता है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूवी इरट्टा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे कोई एक पॉलिटिकल फंक्शन होगा, उसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं। स्टेशन के अंदर हमें 4 पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम होता है विनोद, जॉन, विनीश और संदीप। यहाँ स्टेशन के बाहर हम देखते हैं कि 2 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और उनका बॉल अंदर चला जाता है, इसलिए उनमें से एक अंदर जाता है बॉल लेने के लिए। तभी वहाँ पे सुनाई देता है एक गन फायर और सब लोग वहां पे अंदर भाग के जाते हैं और जाके क्या देखते हैं कि विनोद वहां पे मुर्दा पड़ा है और सारे पुलिस ऑफिसर्स उसको ही देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें उसी स्टेशन के ऑफिसर प्रमोद को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा है। एक्चुअली टीवी में वो अपने ही बेटी और अपने बीवी को देख रहा है जो कि उसको छोड़ के चले गए थे। एक्चुअली प्रमोद जो है उसको बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग का हैबिट है, इसीलिए वो बहुत ही चिड़चिड़ा रहता है। इसके चलते उसकी बीवी और उसकी बच्ची उसको छोड़ के चले गए। तभी उसको कॉल आता है कि विनोद की मौत हो चुकी है और उसको वहां पे बुलाया जाता है। प्रमोद वहां पे जाके देखता है कि सच में विनोद वहां पे मरा पड़ा है और साथ में वहां पे 3 और ऑफिसर्स खड़े हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि विनोद और प्रमोद दोनों का शक्ल हूबहू मैच करता है क्योंकि ये दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 ऑफिसर्स हैं, जॉन, विनीश और संदीप, इन तीनों का ही विनोद के साथ झगड़ा था क्योंकि विनोद एक बहुत ही गुस्सैल और झगड़ालू टाइप का आदमी था जो कि सबसे हमेशा झगड़ा करते फिरता था। इसलिए इन तीनों के साथ उसका कहीं ना कहीं लाइफ में क्लैश लगा हुआ था और वो तीनों इस कमरे में मौजूद थे, इसीलिए सबसे पहला शक भी इन तीनों के ऊपर ही जाता है। इसलिए ये 3 1 बाय 1 करके अपना अपना रीजन बताते हैं कि क्यों उनका विनोद के साथ झगड़ा हुआ था। सबसे पहले जॉन बोलता है कि एक दिन विनोद उसके ही एक रिलेटिव के घर एक इन्वेस्टिगेशन करने गया था, बट उस समय घर पे बस एक लड़की थी और उसका पति भी घर में नहीं था। यहाँ से हमें पता चलता है कि विनोद का मोरल कैरेक्टर बहुत ही खराब है और वो सारी लड़कियों को गंदी नजरों से देखता था, इसीलिए उसके साथ किसी भी लड़की को छोड़ना सेफ नहीं था और उसके रिलेटिव के साथ इस इंसिडेंट के चलते ही जॉन के साथ विनोद का झगड़ा हो गया था। यहाँ पे संदीप बोलता है कि एक दिन विनोद उसके परमिशन के बिना ही उसकी बेटी को स्कूल से घर लेके आया था और इसी इंसिडेंट के चलते विनोद और संदीप दोनों का बहुत ही हाथापाई हो गया था क्योंकि सबको पता था कि वो कितना अय्याश टाइप का आदमी था। अब आखिर में विनीश बोलता है कि एक दिन एक इंसिडेंट के चलते विनोद और विनीश एक होटल में रुके थे, बट आधी रात में होटल के ही एक एम्प्लॉय के साथ दूसरे कमरे के एक कपल का झगड़ा हो जाता है और जब तीनों वहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं तभी वहाँ पे विनोद और विनीश जाते हैं और विनोद का पता नहीं दिमाग में कैसा खून चढ़ गया, वो जाके होटल के ही लड़के को पीटने लग जाता है। तभी वहाँ पे वो लड़की आती है और आके विनोद के ऊपर हमला कर देती है, बट वो हमला जाके लगता है होटल के उस लड़के को। होटल के उस वर्कर को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट हॉस्पिटल से आते वक्त विनीश को ये याद आता है कि अरे उस लड़की को तो हमने
वहाँ पे विनोद के साथ अकेला ही छोड़ दिया था। सबको पता है विनोद का कैरेक्टर कैसा है, बट विनीश जब होटल में वापस आया, आके वो देखता है कि नशे के हालत में विनोद ने उस लड़की के साथ जो करना था वो कर लिया। ये सब अपने आंखों से देख के विनीश बहुत ही अपसेट हो गया, बट वो विनोद को कुछ बोल नहीं पाया था। ये सब कुछ सुन के वहाँ की एसपी सबिता बोलती है कि जिस लड़की के साथ इतना गलत हुआ उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं की। इसका जवाब विनीश के पास था नहीं, फिर भी उसने बोला कि शायद सोसाइटी के डर से कि लोग उसके कैरेक्टर के बारे में क्या सोचेंगे, यही सब के चलते उसने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया था। खैर अब वो ये पूछती है कि विनोद और उसके भाई प्रमोद, इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा था। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इन दोनों भाई का रिलेशन भी ज्यादा कुछ खास नहीं था। पहले ही बोला था कि प्रमोद का बहुत ही ज्यादा ड्रिंकिंग हैबिट है और इसी के चलते उसकी पत्नी श्रीजा अपनी बेटी को लेके उसको गांव में छोड़ के शहर में आके बसने लगी और प्रमोद यहाँ पे मेरी बीवी खो गई है ऐसा बोल के पूरे पुलिस स्टेशन को उसने सर पे चढ़ा रखा था। बाद में जब प्रमोद की बीवी श्रीजा मिल जाती है तो श्रीजा ये बोलती है कि मैं प्रमोद के साथ फिर से बैक नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत ही शराबी टाइप का आदमी है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद विनोद जो है वो प्रमोद की बेटी के लिए कुछ खिलौने लेके उसके घर जाता है और जाके वो श्रीजा से मिलता है। श्रीजा बोलती है कि मुझको तो ये भी नहीं पता कि मेरा पति जिंदा है भी कि नहीं, क्योंकि वो एक ऐसा अय्याश और शराबी टाइप का आदमी है कि मैं ये जानना भी नहीं चाहती कि वो अभी क्या कर रहा है, कैसा है, ब्ला ब्ला। विनोद कैसे प्रमोद को ना बता के उसकी बीवी से मिलने जा सकता है, ये सोच के प्रमोद ने विनोद के साथ झगड़ा कर लिया और उसके बाद ही इन दोनों भाइयों के बीच डिफरेंसेस बढ़ गए। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है इन दोनों भाई का बचपन। इनका बाप जो था वो भी बहुत ही अय्याश और शराबी टाइप का एक आदमी था जो कि शराब पी के हमेशा उसकी माँ को मारा करता था। एक दिन इन सब चीजों से तंग आके विनोद और प्रमोद की माँ डिसाइड करती है कि वो उसी गांव में अलग रहेगी, बट उनके बाप को जब यह पता चलता है तो जबरदस्ती वो विनोद को अपने पास रख लेते हैं और प्रमोद और उसकी माँ उसी गांव में किसी और जगह पे रहने के लिए लग जाते हैं। विनोद हमेशा अपने बाप को देखता है कि वो कैसे दूसरों के ऊपर टॉर्चर करता है और कैसे वो विनोद के ऊपर भी टॉर्चर करता है। ये सब कुछ विनोद ने अकेले ही सहा और जब एक दिन वो भाग के गांव के दूसरे कोने में आता है अपने माँ और भाई से मिलने के लिए, आके उसको पता चलता है कि उसकी माँ और उसका भाई उसको ना बता के ही इस गांव को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चले गए थे। एक तरफ उसका माँ और भाई हमेशा के लिए चले गए थे, दूसरी तरफ पड़ा है उसका बाप जो कि एक अय्याश टाइप का आदमी है और वो सारी लड़कियों को, इनफैक्ट छोटी बच्चियों को भी हमेशा गंदी नजरों से देखता था। एक दिन वो एक लड़की के साथ गलत करने का ट्राई करता है, बट उसके घर वाले आके विनोद के बाप को वहीं पे मार डालते हैं और ये सब कुछ विनोद के आंखों के सामने हुआ। उसने अपने बाप को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा और ये सब कुछ इंसिडेंट उसके दिमाग में एक डीप इम्पैक्ट फेंकते हैं। अब सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम पुलिस स्टेशन में एसपी सविता के सामने एक दूसरी लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम होता है मालिनी, जो कि अपने आप को विनोद की लवर बताती है और एसपी सविता जब उसको पूछती है कि तुमको क्या लगता है कि किसने उसको मारा होगा, तो वो बोलती है कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि किसने मारा होगा, बट मैं ये जानती हूँ कि प्रमोद विनोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। यहाँ पे फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विनोद ने मालिनी को बचाया था जिसका पति उसके ऊपर टॉर्चर करता था और फिर इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप टाइप का एक फॉर्म हो गया था और मालिनी के लाइफ में आने के बाद विनोद बहुत ही बदल गया था। उसका स्वभाव धीरे धीरे शांत हो रहा था और वो एक अच्छा इंसान बन रहा था। अब जब उसने ये बोल दिया कि प्रमोद और विनोद के रिलेशनशिप सही नहीं थे, एसपी सविता फिर से प्रमोद के ऊपर ही शक करती है। प्रमोद बोलता है कि देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मेरे भाई के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे, बट उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कम दुख है उसके मौत का।
यही नहीं, प्रमोद ये भी बोलता है कि मुझे इस इन्वेस्टिगेशन विन का हिस्सा बनाया जाए क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरे भाई का खूनी पकड़ा जाए। एसपी सविता मान जाती है और प्रमोद को भी उस इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा बना दिया जाता है। एक और आदमी था जो कि एक क्रिमिनल था, साबू, एक ड्रग डीलर, जिसको वहां पे पकड़ के रखा गया था, बट जब मर्डर हुआ तब वो वहां पे नहीं था। वो जाके साबू को पकड़ता है और बोलता है कि जब मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? वो बोलता है कि मैं जेल में अपने सेल में सो रहा था। फिर उसको जब प्रेशर दिया गया कि सच बता, फिर वो बताता है कि मेरे हाथ में एक्चुअली लॉकअप की चाबी लग गई थी, इसलिए मैंने लॉकअप को खोल के स्टोर रूम में जाके मैं छुप गया था। शक की सुई सबके ऊपर घूम रही है, तभी हमको पता चलता है कि जिस रिवॉल्वर से विनोद की मौत हुई थी वो थी विनीश की। प्रमोद विनीश को बोल रहा है कि ये कैसे हो गया। विनीश बोल रहा है कि मेरा रिवॉल्वर तो टेबल के ऊपर ही रखा हुआ था और जब वो इंसिडेंट हुआ तब मैं तो बाथरूम में गया था और जब मैं वापस आया तब जो होना था वो हो गया था। अब प्रमोद एक ऐसा बात बोलता है जो कि सबको हिला देता है। वो बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, मेरे भाई विनोद को किसी ने नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान ले ली। एसपी सविता पूछती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो? प्रमोद फिर उन दोनों बच्चों को बुलाता है जिनमें से एक बच्चा बॉल लेने के लिए पुलिस स्टेशन के अंदर कूदा था। उसने खुद देखा था कि विनोद ने 3 गोली मार के अपनी जान ले ली, बट एक ऐसा मुस्टंडा पुलिस ऑफिसर जो कि इतना हवसी और इतना दरिंदा टाइप का था, उसने खुद अपनी जान क्यों ली, ये एक मिस्ट्री बन के ही रह गई। तब प्रमोद ने ये डिस्कवर किया कि मौत से ठीक पहले वो अपने फोन में एक टीवी शो देख रहा था जो कि एक सिंगिंग शो था। इस शो को प्रमोद फिर अपने फोन में लगा देता है और उसको पता चलता है कि वो वही सिंगिंग शो है जो कि हॉस्पिटल में वो देख रहा था जब उसको फोन आया था कि विनोद की मौत हो चुकी है। शो में वो देखता है अपनी पत्नी को और अपनी बेटी श्वेता को जो कि वहां पे गाना गा रही है। अब श्वेता का फोटो वो दिखाता है विनीश को आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और देख के पूछता है कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ उस दिन विनोद ने गलत किया था। विनीश एक सेकंड में आइडेंटिफाई करके बोल देता है कि हाँ, ये वही लड़की है जो उस दिन होटल में अपने पति के साथ थी और विनोद ने नशे के हालत में उसके साथ गलत किया था। कि आज विनोद जब ये सिंगिंग शो देख रहा था तो उसने वहां पे अपने ही भाभी और अपने ही भतीजी श्वेता को गाना गाते हुए देखा और जब उसको ये पता चला कि उसने अपने ही भतीजी श्वेता के साथ गलत कर दिया है, इस गिल्ट के साथ वो जी नहीं पाया। इसलिए ये सब कुछ देखते ही उसने 3 गोली अपने भेजे में उतार दी। अब प्रमोद को उसकी पत्नी श्रीजा का फोन आता है और श्रीजा बोलती है कि मैं आज हमारी बेटी श्वेता को यह बता दूंगी कि उसके पिता कौन है। बट प्रमोद ये सुन के उसको बोलता है कि तुमको मेरी कसम, तुम श्वेता को कभी मत बताना कि उसका पिता कौन है। एक्चुअली प्रमोद जो कि अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार करता था, फिर भी उसने ये डिसाइड किया कि वो कभी अपनी बेटी से मिलेगा नहीं, क्योंकि वो और उसका बलात्कारी उन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है, वो दोनों भाई हैं। और जब श्वेता अपने पिता से मिलेगी तब उसको लगेगा कि उसके पिता ही है जिन्होंने उसके साथ उस दिन इतना गलत किया था। और अगर प्रमोद ने श्वेता को यह समझा भी दिया कि उस दिन वो प्रमोद नहीं था बल्कि उसका भाई विनोद था, ये सुन के भी श्वेता को अच्छा नहीं लगेगा कि उसके अपने चाचा ने उसके साथ गलत किया था। इसीलिए प्रमोद ने दिल पे पत्थर रख के ये डिसाइड किया कि वो कभी अपनी बीवी और अपनी बच्ची के साथ नहीं मिलेगा। इसी सीन के चलते ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों ने महाराजा मूवी देखी है तो ये मूवी ऑलमोस्ट वैसी ही है, बट महाराजा जैसे बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक है, ये मूवी उतनी ज्यादा ड्रामेटिक नहीं है, इसलिए कुछ कुछ जगहों पे आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। मूवी नेटफ्लिक्स में आपका इंतजार कर रही है, एक बार जरूर देखना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि नेक्स्ट आपको कौन से मूवी के ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। सॉरी अभी वीडियोस लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं एज एन जूनियर एडवोकेट मैंने कोर्ट ज्वाइन किया है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सॉरी बट मैं कोशिश करता हूँ कि और भी ज़्यादा वीडियो में टाइमली लाऊं। तो ठीक है, चलो सब अपना ख्याल